आज उनके माध्यम से हम और आप एकत्रित होकर के बहुत ही सुंदर आनंद पूर्वक श्री शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस के प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। और आज तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। सुंदर महाराज जो हमारे यजमान मनीष पीपरा जी हैं, आज जो है वह महाराज हिमांचल के रूप में विराजमान है और उनकी धर्मपत्नी रानी मैना है। बहुत ही सुंदर। आज माता पार्वती जी का जो है इनको कन्यादान लेना है। अहो सौभाग्य, ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता। अनंत जन्मों के कर्मों का जब फल उदय होता है, पुण्य उदय होता है, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। 700 साल के पूर्वजों का इनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद है, माता पिताओं का आशीर्वाद है कि जिनकी कृपा से आज यहाँ पर यह शिव महापुराण के अंतर्गत माता पार्वती जी का आज स्वयं जो कन्यादान लेंगे। बहुत ही सुंदर महाराज, जिस तरह से विवाह में कार्यक्रम होते हैं, तेल मंडप, हल्दी इत्यादि, जो कि आप लोग सब देख ही रहे हैं। आज जितने भक्त यहाँ पे बैठे हैं भोले बाबा के, सब एकदम पीले पीले हैं। बहुत ही सुंदर। तो बस कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही देर के पश्चात बहुत ही सुंदर यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का बारात आगमन होगा और सुंदर बारातियों का स्वागत भी होगा और कन्यादान भी होगा। आइए प्रसंग के पूर्व, प्रवेश करने के पूर्व अपने मन और वाणी को एकत्रित करने के लिए कुछ हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हरि नाम संकीर्तन का सहारा नहीं लेंगे तब तक मन और वाणी एकाग्र नहीं होगा। बोलिए उमापति महादेव की। आइए सभी लोग बैठे बैठे तालियों के साथ अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए और भगवान श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम सभी लोग महाराष्ट्र के मुखार विदेशी अमृतमयी वाणी से आज भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे। जितना दिया भोलेनाथ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भोलेनाथ ने मुझको, जितना दिया भोलेनाथ, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भोलेनाथ ने मुझको, ये तो कृपा मेरे शंभू बाबा का, ये तो कृपा मेरे शंभू बाबा का, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया भोलेनाथ ने, जितना दिया भोलेनाथ ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया भोलेनाथ ने मुझको।
कर्म करो अपने मन का, कर्म करो अपने मन का, कर्म का लेखा उनसे मिटाओ, कर्म का लेखा तुम्हारा, उनके लिए कोई बात नहीं, जितना दिया भूलना उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया भूलना उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया भूलना ये तो कृपा मेरे भोले बाबा का, ये तो कृपा मेरे भोले बाबा का, मुझ में तो वैसी बात नहीं, जय हो भोले उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया भोलेना जितना दिया भोलेना, जितना दिया भोलेना, जितना दिया भोलेना, जितना दिया भोलेना उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया भोलेना मुझे, जय हो बोले शंकर भगवान की जय। हरि जितना दिया भोलेना जितना दिया भोलेना, हर हर महादेव, शंकर भगवान की बहुत ही सुंदर आज हमारे जो है ना संगीत वाले भैया भी एकदम बारातियों की तरह चकाचक एकदम रेडी होकर के आए। सुंदर देखिए, सुंदर पगड़ी, सुंदर साफा, एक नंबर। ऐसे ही तो आप लोग भी देखिए, आप लोग भी सुंदर श्रृंगार करके और यहाँ पर आई हुई हैं। तो बाराती कौन कौन है? अच्छा, आप तो कन्यादान ले रही है ना? बहुत ही सुंदर कल जगत जननी माँ पराम्बा जगदम्बा का जन्म उत्सव मनाया गया। मंगल गीत हो रहे थे महाराज हिमाचल नगरी में। नृत्य करने लगी। हिमालय ने पुत्री का जात कर्म संस्कार कर ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दे करके विदा की। खूब उत्सव मनाया गया। सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री का नामकरण संस्कार किया। नाम करो तो सुतायस्तु कालित्यादि सुखप्रदम। काली, तारा, महाविद्या, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, दुर्गा आदि नाम रखा गया पार्वती जी का। पार्वती नाम भी रखा गया महाराज। पार्वती नाम से पुकारने लगे सभी। और बाद में जब उस कन्या को मैना ने तप करने से मना किया महाराज, अब जो है पार्वती शिव भक्ति में लीन हो गई। पार्वती देवी जो है शिव जी की भक्त निकली। बहुत ज्यादा पूजा किया करती थी, बहुत ज्यादा। धीरे धीरे वह युवावस्था को प्राप्त हुई। जब युवावस्था को प्राप्त हुई तो पार्वती जी का ऐसा रानी मैना देखती हैं ऐसे पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ के प्रति सेवा करते, तो कहते कहीं ये
बाहर न निकल जाए, कहीं जोगी न बन जाए। और महाराज पार्वती जी का तप करने के कारण उनका नाम जो है उमा भी पड़ा, जो कि सभी से तीनों लोकों में उमा नाम से विख्यात हुई। उमे की मात्रा तप से निषिद्धा कालिका चासा। हे नारद, पर्वत राज हिमालय उस पार्वती रूप कन्या का इस प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए। कहते महाराज, एक समय की बात है कि भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक वीणा को बजाते हुए देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। कहाँ? राजा हिमांचल की नगरी में। गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख करके महाराज सादर प्रणाम किया नारद जी को और सुंदर पूजन किए नारद जी का। कहते हैं मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, क्या आप मेरी जो पुत्री है पार्वती है, क्या उसका हाथ में दे करके कुछ भविष्यवाणी करेंगे? महाराज देवर्षि नारद जी, पार्वती जी आती हैं, सुंदर दर्शन करते हैं पार्वती जी का। इसके बाद वह हाथ देखते हैं और कहते हैं, कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। यह भाग्यशालिनी पुत्री है और जो है ना, ये भाग्यशालिनी पुत्री है। राजा हिमांचल, तुम धन्य हो गए कि तुम्हारे घर में यह जन्म ली, क्योंकि ये साक्षात जगत जननी है, साक्षात देवी स्वरूपा है और आगे चल करके यह भगवान शिव को वर्ण करेगी। उमा, अंबिका, भवानी आदि अनेकों नाम होंगे इनके। इनका सौभाग्य अखंड होगा, माता पिता की कीर्ति को बढ़ाने वाली होगी। यह संसार के समस्त नारियों में परम साध्वी होगी, पतिव्रता होगी और सबको आनंद प्राप्त कराने वाली होगी। तो हिमांचल राज कहते थोड़ा और देखिए इनके हाथ की रेखा और क्या कहती हैं। नारद जी कहते हैं, कन्या के हाथ में पति की रेखा ठीक तो है, लेकिन उतना ज़्यादा ठीक भी नहीं है। पति तो मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, लेकिन आपके नज़र में ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं। तो राजा हिमांचल कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका कहने का तात्पर्य क्या है, आपका अर्थ क्या है? कहते हैं, देखिए राजन, पति तो इसे जरूर मिलेंगे और बहुत अच्छी, जिसे सारा संसार पूजती है, पर क्या है कि थोड़ा उत्पटांग वाली, उल्टा। महाराज भगवान शिव अब कैसे रहते हैं, भगवान भोलेनाथ आप तो स्वयं जानते हैं, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। भस्मी रमाए हुए, जटा, जूट, सर्प, बिच्छू, ये सब उनके गण हैं और उनके साथ निवास करते हैं। रहने के लिए उनके यहाँ कोई मकान नहीं है, महल नहीं है, राजमहल नहीं है, कैलाश पर्वत में रहते हैं और ये आगे चल करके अर्धनारीश्वर कहलाएंगे। महाराज इस तरह से जो है नारद जी बताते हैं कि पति का वास्तविक रूप ऐसा मिलेगा। यही बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी भाषा में लिखते हैं कि योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिला ही परिहस्त असी देख। उसको ना ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, लंग धड़ंग रहने वाला था, माया के आवरण में निर्गुण और निष्काम उदासीन होगा, कोई मित्र नहीं होगा, न तो कोई शत्रु होगा, भिक्षा मांग करके पेट भरने वाला होगा और काम रहित मनुष्य होगा और अभंग वेश, शरीर पर भस्म लगाने वाला होगा, उसे मान सम्मान का कोई भी ख्याल नहीं रहेगा। ऐसा पति जो है राजन तुम्हारी कन्या को मिलेगी। कहते हैं पर्वतराज, तुम स्नेह से मेरी बात सुनो, यह तो इसकी हस्तरेखा कह रही है, इसे कौन बदल सकता है? गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, कहे मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा नितार और देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। हिमांचल कहते हैं मेरी बात कभी, कहते हैं राजा हिमांचल, मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि विधाता ने मानव के ललाट पर जो लिख दिया सो उसे कोई नहीं मिटा सकता।
हस्तरेखा ब्रह्मलिपि मानी गई है। उसे देव, राक्षस, नर, नाग, मुनि कोई मिटने वाला नहीं महाराज। आपकी पुत्री के भाग्य में जो पति है ना, उसको वैसा ही पति मिलेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। क्योंकि इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, तुम प्रेम से सुनो। मैंने जितने लक्षण कहे हैं वे सभी लक्षण वह इनके पति में अवश्य होंगे, ये निश्चित है। जो अवगुण शिव के पास है और जो शिव आपकी पुत्री को पति के रूप में मिले तो वह दूषण भूषण बन जाएगा। कहते हैं हे पर्वतराज, आपकी कन्या को ना पा करके ही भगवान अर्धनारीश्वर होंगे और इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आप ही यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से भगवान महेश्वर को संतुष्ट करेगी और इसके शरीर के आधे भाग में अपने अधिकार में कर लेगी। भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर अपने में। यह सुनकर के नारद जी महाराज हिमांचल बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। कहते देवर्षि नारद, जैसे कि ऐसे में कैसे काम चलेगा, कुछ और उपाय बताइए, किसका भाग्य बदल जाए। भोलेनाथ को न ब्याहे, विष्णु को हो जाए, ब्रह्मा से हो जाए, ये चलेगा, लेकिन भोलेनाथ से नहीं चल पाए। नारद जी कहते हैं महामते गिरिराज, इस विषय में ना तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि इसका विवाह किसके साथ होगा। ये तो निश्चित है, जिसके साथ लिखा है उसी के साथ होगा। और तुम्हारी कन्या ना, जिनका नाम है काली, यह पूर्व काल में दक्ष कन्या थी। उसी दक्ष कन्या का नाम सती था और उसने अपने पिता कि यहाँ यज्ञ में जब अपने पति का स्थान नहीं देख सकी तो पति का अपमान को देख करके वह सहन नहीं कर पाई और अपने प्राणों को त्याग दी। और वही कन्या जो है आपके यहाँ दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जन्म ली है। एक समय की बात है महाराज, रानी मैना गिरिराज जी के पास जाकर के उन्हें प्रणाम करके कहती है कि मुनि वाक्यम न बुद्धम में साम्य नारी स्वभावता है। मैना रानी क्या स्वप्न देखती हैं और वही स्वप्न को हिमांचल महाराज से बता लाती हैं। कहती है हे पर्वतराज, आज मैंने ना एक बड़ा अद्भुत स्वप्न देखा है। मैंने देखा है कि हमारी जो पुत्री है पार्वती है वह वन की ओर प्रस्थान कर गई है तपस्या करने के लिए। ऐसा ऐसा मैंने स्वप्न देखा है। 12 ही बार लेती डर लाई, गदगद कंठना कछु कही जाई। बार बार हृदय में लगा लेती हैं, प्रेम के आंसुओं से गला भराया महाराज कुछ बोल नहीं पाती हैं, इसलिए उस कन्या को तपस्या के लिए उपदेश देने में असमर्थ हो गई। इस तरह से इधर पार्वती जी अपनी माता की परिस्थिति समझ गई और वे सर्वज्ञ कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे रही है। इस तरह से वह स्वप्न का वर्णन करती है राजा हिमांचल से कि सुना हूँ मातु मैं दीख अस सुपन सुआहु तेहि, सुंदर गौर सुप्रियो विप्रवर अस उपदेश हूँ मोहि। हे माता, मैंने आज जो है ना रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। और महाराज दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। सुंदर महाराज सारा स्वप्न उन्हें कह सुनाया। उसके पश्चात दोनों जो है चिंता मग्न हो गए। और जैसे महाराज चिंता मग्न होते हैं तो वह आपस में विचार करने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारी पुत्री का विवाह भगवान भोलेनाथ से ना हो। और तरह तरह के महाराज वह विचार करने लगते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, आगे के प्रसंग में तारकासुर की उत्पत्ति का वर्णन आता है। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने शिव जी तथा पार्वती जी का परम पवित्र चरित्र सुना करके बहुत ढंग से अच्छे से सुनाया, लेकिन यह तारकासुर कौन था? ये बीच में तारकासुर कहाँ आ गया? अभी इतना अच्छा प्रसंग चल रहा था, बताइए बीच में आपने तारकासुर को ला करके सब अच्छा जब ले आए तो बताइए दीजिए कि कौन है। कहते हैं महाराज, सर्वप्रथम तुम तारकासुर का चरित्र सुनो, जिसके वध के लिए ही देवताओं ने स्तुति की और पार्वती शिव जी का विवाह का योग बना और उन्हीं से जो कार्तिकेय पुत्र होगा वही जो है तारकासुर का उद्धार करेगा। कहते हैं कि आश्रय लेकर के प्रयत्न किया,
मेरे पुत्र जो मारीची नाम से विख्यात हैं, उनके पुत्र कश्यप हुए। उन्हें दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं प्रदान की और सबसे बड़ी पत्नी का नाम था दिति। उसने हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र को उत्पन्न किए, जो कि श्रीमद् भागवत कथा में इनका प्रसंग आता है, चतुर्थ स्कंद। और उन दोनों का वध करने के लिए भगवान ने 12 और नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। और महाराज इन दोनों के मारे जाने पर देवगण निर्भय होकर के सुख से रहने लगे, परंतु माता दिति अत्यंत दुखी होकर के एक दिन अपनी कश्यप के पास गई। कहती हैं कश्यप कहती हैं कि दिति के पास गई। इधर जब उनको दुखी देख करके महाराज कश्यप ने पुनः गर्भ में बालक की स्थापना की। दिति गर्भ धारण करके नियम पूर्वक रहने लगी। और इधर जब इंद्र को पता चला तब वह छिद्रान्वेषण का प्रतीक्षा करता हुआ दिति की सेवा करने लगा। एक दिन दिति को आहुति व नियम के आचरण के प्रभाव से वह बालक गर्भ में नहीं मरा। तब वे गर्भखंड दैवयोग से सोती हुई दिति के गर्भ से 49 पुत्र होकर के बाहर निकले। और वे ही पुत्र मारुत नाम के देवता मरुतगण हो गए, और जो इंद्र के साथ उन्होंने अपना भ्राता मान करके स्वर्ग की ओर चले गए। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत 49। माता दिति को यह अच्छा नहीं लगा। तब कश्यप जी कहते हैं कि हे कल्याणी, यदि तुम पवित्र होकर के ब्रह्मा के 10,000 वर्ष तक तपस्या करो ना, तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म होगा। दिति ने पूर्ण श्रद्धा के साथ महाराज उतने ही वर्षों तक गर्भ धारण करके वैसा ही पुत्र उत्पन्न हुआ। और वह दिति का पुत्र देवताओं के समान महापराक्रमी हो गया, बलपूर्वक हो गया। इंद्र को पकड़ करके महाराज वह जो है, और वही पुत्र हुआ तारकासुर। और वह जो इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चला गया, इंद्र को पकड़ करके दंडित किया। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं की दुर्दशा देख करके माता दिति बड़ी प्रसन्न हो रही थी। वो भगवान के नामों का गुणगान करने लगी। भगवान से अधिक उनके नाम हैं शक्ति। तो आइए सभी लोग बड़े भाव से श्रद्धा से महाराज शक्ति मैया को प्रणाम करते हैं। बोलिए शक्ति महारानी की। इस तरह से महाराज तारकासुर का जन्म होता है। और तारकासुर का उद्धार करने के लिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का संयोग बनता है विवाह का। ब्रह्मा कहते हैं, हे दैत्य, तुमने बहुत भारी तपस्या की। तारकासुर पर तपस्या करने लगे, अतः ब्रह्मा बाबा को प्रसन्न किए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक संत जी निकल रहे थे, एक गृहस्थी मिले। कहते हैं, संत जी हमको ये बताइए कि किसका पूजन करें, ये बताइए किसका पूजन करें। कोई कहता है हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, कोई शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, कोई भगवान विष्णु जल्दी वर दे देते हैं, तो मैं किसका भजन करूं? संत जी कहते हैं, तुम एक काम करो, तुम जो है ब्रह्मा बाबा का तपस्या करो। क्या कि ब्रह्मा जी का पूजन बहुत कम होता है, इसलिए वो जल्दी प्रसन्न होगी। और जल्दी प्रसन्न होंगे तो तुमको एक मांगोगे, अगर एक इच्छा होगी तो कई इच्छाएं पूरी करेंगे। कहते हैं, आपने तो बहुत पते की बात की है महाराज। चलिए ठीक, मैं ब्रह्मा जी का पूजन करता हूँ। और वह चला गया महाराज ब्रह्मा जी का तपस्या करने। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और वास्तव में सभी देवताओं से जल्दी ब्रह्मा बाबा प्रसन्न हो गए, क्योंकि उनको भी लगा, अरे वाह, कलयुग में कोई तो मिला जो मेरा सेवा कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है। और महाराज ब्रह्मा जी चल पड़े। कुछ ही दिन हुए थे तपस्या प्रारंभ किए, और ब्रह्मा बाबा प्रसन्न हो गए। और ब्रह्मा बाबा जैसे दर्शन देते हैं, कहो पुत्र क्या चाहिए, मैं तुम्हारी तपस्या से ना बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। कहता है कि हाँ, आप जल्दी प्रसन्न हो गए, संत जी मिले थे और आप उन्हीं ने बताया था कि ब्रह्मा जी का तपस्या करो। तो एक काम करिए, मेरा जो है ना, मेरा अभी घर नहीं बना है बाबा, तो मेरा मकान बनवा दिया जाए। और जब मकान बन जाएगा तो एक काम करिए, अच्छा ये बताइए, बड़ा आप एक ही देंगे कि और ज़्यादा देंगे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे पुत्र कैसी बात कर रहे हो, एक नहीं पूरे 3 भर दूंगा, मांग लो जो जो मांगना हो।
तो कहता है पहले वर में मुझे ये दे दीजिए कि मेरा घर बन जाए, और दूसरे वर में क्या दे दीजिए महाराज कि मेरी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, और तीसरे में क्या मांगता है, कहता जब मैं चाहूँ तब 3 बार फिर मांग लूँ, आपको आना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा बाबा तथास्तु बोल करके महाराज अंतर ध्यान हो गए। सुंदर उसका जो है घर भी बन गया और सुंदर ब्याह भी हो गया। अब अचानक संयोग से हुआ क्या कि श्रावण का महीना, जोर जोर से बारिश होने लगी, बिजली लपकने लगी, महाराज उसके घर का छत छूने लगा। जब घर का छत छूने लगा तो उसे सर्दी खांसी भी हो गई, बड़ा परेशान, एकदम बुखार आ गया। तो तब ध्यान आता कि हाँ मैंने ब्रह्मा बाबा का तपस्या किया था, अभी तीसरा वर मांगा था ना कि आपको आना पड़ेगा। फिर से याद किया, ब्रह्मा बाबा फिर प्रकट हो गए। महाराज कहो क्या कष्ट हो गया? तो कहते हैं वो जो है ना आपने दिया था तीसरा वर, तो तीसरा वर तो मेरा भी रह गया है कि 3 बार मांगने का। ब्रह्मा बाबा कहते हैं हाँ ये तो सत्य है, ठीक है मांग लो 3 बार, क्या मांगोगे? तो कहता है एक काम करिए, ये जो मेरा घर का छत छू रहा है ना, तो मेरे घर के छत के ऊपर कभी बारिश ना हो, ऐसा कर दीजिए। और दूसरे बार में क्या कहता है कि मुझे कभी बुखार न आए। ये आप बारिश हो गई, मुझे सर्दी लग गई, ठंडी लग रही है, बुखार हो गया। और तीसरा बार ये है कि जब मैं चाहूँ तो फिर 3 बार मांग लूँ। ब्रह्मा बाबा फिर तथास्तु बोल करके महाराज अदृश्य हो गए। कुछ दिन बढ़िया चलता रहा, उसके घर के ऊपर पानी ही नहीं गिर रहा था। जब पानी नहीं गिरेगा तो छत छुएगा कहाँ से, और जब छत छुएगा नहीं तो उसको ठंड लगेगी नहीं, बुखार नहीं आएगा। फिर भी कुछ कारणवश उसे सर्दी खांसी हो गई, छींक आने लगी है बात बात पे, हर 5 मिनट में, बड़ा परेशान हुआ। फिर से ब्रह्मा बाबा को याद किया कि तीसरा बार तो अभी रह गया महाराज। ब्रह्मा भगवान फिर से प्रकट हुए, कहते हैं हाँ कहो कैसे याद किए? कहते वो क्या ना मुझे सर्दी हो गई है तो मेरा सर्दी ठीक हो जाए, और दूसरे बार में मेरे को कभी छींक नहीं आए, और तीसरा बार ये है कि जब मैं चाहूँ तो फिर से आपको बुला लूँ, 3 बार आपको फिर देना पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा परेशान, कुछ भी होता था महाराज ब्रह्मा जी को याद कर लेता था। कलयुगी भक्त था, क्या करे, कुछ भी होता था उसे, थोड़ा सा भी कष्ट होता था, कांटा भी चुभता था तो वो ब्रह्मा जी को बुला लेता था। ब्रह्मा जी को अपने घर का चौकीदार बना दिया। ब्रह्मा नारायण ब्रह्मा बाबा परेशान, महाराज बड़े परेशान हुए, और परेशान होकर के लक्ष्मी नारायण के पास ब्रह्मा जी जाते हैं। कहते हैं महाराज बड़ा चक्कर में फंस गया हूँ मैं, कुछ उपाय बताइए, ये कलयुगी जो भगत है ना ये परेशान करके रखा है मुझे। कहते हैं क्या हुआ? नारायण कहते हैं क्या हुआ? तो कहता है कि जो है ना ये बहुत परेशान करके रखा, कुछ भी होता है तो ये मुझे बुला लेता है, क्या करूं, बड़ी मुश्किल से फंस तो गया हूं वचन दे करके। तपस्या कर लिया था, सोचा मेरा पूजा कोई नहीं करता, चलो इसको वर दे दूं, तो एक नहीं ये तो एक ही मांग रहा था, मैंने अपने से 3 दे दिए, और 3 दे दिए तो मैं ही चक्कर में फंस गया महाराज। कुछ उपाय बताइए। भगवान नारायण उपाय बताते हैं, कहते हैं आपकी पत्नी जो है सरस्वती है, उनको बोलिए तो उनके जबान में जब भी वर मांगे तो उनके जिह्वा में जाकर के निवास करिए। और महाराज फिर से उसके घर में चोर लोग घुसे, वह कलयुगी यजमान के, और महाराज जैसे चोर लोग उसे परेशान हो गया, फिर से भगवान ब्रह्मा को याद किया, और जैसे ही वह 3 बार मांगने का प्रयास करता है, भगवती सरस्वती उनके मुख में आकर के जिह्वा में निवास करनी, और क्या निकलता हूँ उनके मुख से कि हे ब्रह्म भगवान मुझे भक्ति मिल जाए। फिर दूसरे बार में कहते हैं मुझे संन्यास हो जाए, और तीसरे में कहते हैं मुझे मुक्ति मिल जाए। और भगवान ब्रह्मा बाबा कहते जा तो चाहे भक्ति ले, चाहे मुक्ति ले, चाहे मुक्ति ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़। और इस तरह महाराज जैसे वह मुक्ति का नाम लेता है वह भगवत धाम को प्राप्त हो गया। इस तरह से महाराज ब्रह्मा जी ने तारकासुर तपस्या किया ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहते हैं पितामह यदि प्रसन्नो देवेश यदि देवो वरो मम,
अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो प्रथम वर मेरे को ये दे दीजिए कि आपके बनाए हुए समस्त लोकों में मेरे समान कोई भी बलवान न हो। ये लो, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ही के बनाए हुए समस्त संसार में मेरे समान कोई बलवान न हो अभी तक। इसके पश्चात दूसरा वरदान में कहते हैं कि मुझे ये दे दीजिए कि मैं वीर शक्ति से उत्पन्न हुआ पुरुष ही देवगण का सेनापति बन करके जब मुझे मारे तभी मेरी मृत्यु हो। इस तरह से दो वरदान प्राप्त करते हैं। तारकासुर से दुखी हुए समस्त महाराज वर तो प्राप्त हो गए। अब तारकासुर के समान कोई बलवान नहीं। रोज रोज इंद्रलोक में जाते, वहां इंद्र को भगा देते और वहां सिंहासन पर कब्जा कर लेते। सारा धरातल तारकासुर से परेशान है। सभी देवतागण अत्यंत व्याकुल होकर के महाराज देवताओं की करुणा भरी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ के पास गए। स्वागतम स्वधिकारा वा निर्विधनम संति वा सुरहा किमर्थमागता यो मित्रे सर्वे वदन्तु मे। हे देवगण, तुम सबका स्वागत है। तुम सब यहाँ किस कारण से आए हो? तो कहते हैं महाराज तारकासुर जो है तो बहुत उद्यमी है, हमें जो है ना इंद्रलोक से भगा दिया महाराज। हे देवताओं, यदि भगवान शिव के वीर से कोई भी पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारकासुर का वध कर सकता है, ऐसा भगवान नारायण कहते हैं। कोई दूसरा भी नहीं कर सकता। और उसके लिए एक ही उपाय है कि महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती देवी ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है, जिनका नाम है पार्वती। अब आप लोग ऐसा कुछ प्रयत्न करो कि पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हो जाए। सभी देवतागण बड़े प्रसन्न हुए महाराज। कहते हैं भगवान त्रिलोकीनाथ की सभी देवतागण स्तुति करने लगे और महाराज स्तुति करते हैं। और जैसे त्रिलोकी जी पर कामदेव महाराज, कामदेव, रति, इंद्र आदि कुबेर सभी लोग जाकर के भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भोलेनाथ की स्तुति करते हैं और आग्रह करते हैं कि आपका जो है विवाह पार्वती जी के साथ संपन्न होने का समय आ चुका है। कहते महाराज कि दातु परीक्षा दुर्भिक्षे रणे सूर्यस्य जायते अपातकाले तो मित्रासत्यम स्त्रीणानां कुलस्य ही। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में और सूरवीर की परीक्षा महाराज होती है रणभूमि में, और मित्र की परीक्षा कहाँ होती है? आपत्ति काल समय में मित्र की परीक्षा। और स्त्रियों के कुल की परीक्षा होती है पति के असमर्थ होने पर। सत्य की परीक्षा संकट काल तथा न्याय मार्ग से चित्त होने की स्थिति में होती है। स्नेह की परीक्षा होती है पारुक्ष काल में होती है महाराज। और सोने की परीक्षा जो है, सोने का परीक्षण किया जाता है अग्नि से। रणभूमि में शस्त्रधारियों की परीक्षा होती है आपत्ति काल में भार्या की परीक्षा, तथा विद्वानों की परीक्षा होती है श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, रामायण इत्यादि कथा में विद्वानों की परीक्षा होती है। इस तरह से श्री ब्रह्मा बाबा ने नारद जी से कहा और महाराज भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हुए। इतने में देवर्षि नारद जी के द्वारा पार्वती जी को मंत्रोपदेश देना था, क्योंकि जब तक देवर्षि नारद जी जाते नहीं पार्वती मैया तप करती नहीं, और जब तक तप नहीं करेंगी तो भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह कैसे होगा। तो देवर्षि नारद जी महाराज सुंदर वीणा को बजाते हुए, हरि का गुणगान करते हुए और राजा हिमाचल की नगरी में पुनः प्रस्थान किए। और नारद पार्वती जी के पास आकर के उनके हित की बात कहते हैं कि शृणुम काली वचो में ही सत्यम वाचमी दयारता। हे काली, मैं तुम्हें दया कर सुख देने वाले वचन कहता हूँ। तुमने बिना तपस्या के ही महादेव की सेवा की है, और वह सेवा भी अभिमान के साथ, इसलिए उन दीन दयाल ने तुम्हारा सारा गर्व नष्ट कर दिया। तुम चिरकाल पर्यंत तपस्या करते रहो,
शिव की आराधना करो, और जब तुम तपस्या से पवित्र हो जाओगी ना, तो तुम्हें वो स्वीकार आकर के स्वयं स्वीकार करेंगे, अर्धांगिनी बना लेंगे। तब पार्वती नारद जी के हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे मुनिवर, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वमर्मज्ञ हैं, अतः मुझे शिव की तपस्या के निमित्त मंत्रोपदेश दे कि ऐसा मैं क्या करूं, मुझे उपदेश दे। क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं है। इसलिए गुरु समय से अवश्य बना लेना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना किसी का कल्याण नहीं होगा, और गुरु नहीं है तो अपने जो कार्य की सिद्धि नहीं होता है। ऐसा मैंने सुना है, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। तो गुरु के बिना कल्याण नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु दीक्षा धातु में गुरुष्ट हला, इस पर्णीय सूत्र से आप प्रत्यय करने पर तथा अज्ञात दर्शनों इस सूत्र से प्रत्यय होने पर गुरु दीक्षा शब्द बन जाता है। दीक्षा में दो शब्द होती है, दी और छा। दी का अर्थ होता है ज्ञान का संबंध, और महाराज ज्ञान का संबंध होता है देना, और छा का अर्थ होता है मिथ्या ज्ञान, अधर्म, विषयासक्ति, इन तीनों प्रकार के मलों का नाश करना। गुरु दीक्षा का अर्थ इस प्रकार भी कुछ कहते हैं कि वह ज्ञान के संबंध में स्वयं को प्रदान करती है, और मिथ्या ज्ञान, अधर्म और विषयासक्ति, इन तीनों प्रकार के मलों का नाश करती हैं। मन, कर्म, वचन से जितने भी पाप संचित होते हैं वह सब गुरु दीक्षा से जो है नष्ट हो जाते हैं। प्रथम तो विज्ञान फल को प्रदान करती है, दूसरा गुरु रूपी परमात्मा को मिला देती है, और तीसरा जो है मुक्ति प्रदान करा देती है। इसलिए विद्वान पुरुष से गुरु दीक्षा लेना चाहिए। सुंदर महाराज कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही जीवन है, और गुरु ही प्रकाश है, गुरु ही श्वास है, और गुरु ही आस है, गुरु ही ज्ञान है, और गुरु ही प्यार है, और गुरु ही संगीत है, और गुरु ही एक लहर है, और गुरु ही प्राण है, गुरु ही दर्पण है, गुरु धर्म है, समाधान है, आराधना है, उपासना है, यज्ञ है, हवन है, भजन है, सब कुछ है जो है गुरु है। क्योंकि पानी के बिना नदी बेकार है, और अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, और जीवन में अगर गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। पानी के बिना अगर नदी में पानी नहीं तो वह नदी बेकार है। घर का आंगन सूना है, अगर अतिथि आए हैं तब तो अच्छा है महाराज, लेकिन जब अतिथि नहीं है, घर का आंगन सूना है, तो फिर आंगन भी बेकार है। और अगर सगे संबंधियों में प्रेम ना हो, वह सगे संबंधी भी बेकार है। और जीवन में अगर गुरु नहीं है तो वह जीवन बेकार है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है, बेहद जरूरी है महाराज। ऐसा श्री महापुराण में श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जसु सुत होई। वास्तव में वहाँ माँ पुत्रवती है, तो वह पुत्रवती कहलाने के कल्याणकारी है, जिनका पुत्र रघुपति के चरणों जैसी हो जाए। मेरी पुत्री तपस्या करे, इसमें बड़ा मेरा सौभाग्य है, और क्या हो सकता है, ऐसा मैना रानी कहती है। नारद जी को उपदेश देने के बाद माता पार्वती तपस्या करने का निर्णय लेती हैं। इसमें मैना रानी कहती है, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरी पुत्री तपस्या की बात कर रही है। मैंने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न आज मुझे सत्य दिखाई देता नजर आ रहा है। इस प्रकार से माता पार्वती दोनों सखियों के साथ अपनी सखी पार्वती पिता के वचन को मान करके माता की आज्ञा लेने गई है। मातस्तम वचनम पुत्रिया श्रम देवी नमोस्तुते। हे माता, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। इस तरह से पार्वती के वचन को सुन करके तुम्हारी यह पुत्री पार्वती भगवान शिव की प्राप्ति हेतु और तप के लिए जा रही है। और सुंदर महाराज आज्ञा लेकर के वहीं पर परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ है।
श्रृंगी तीर्थ में पार्वती जी तपस्या करना प्रारंभ की। वहां गौरा के तपस्या करने के कारण उस स्थान का नाम गौरी शंकर भी पड़ा। प्रथमम फल भोगेन द्वितीयम पर्ण भोजन है, उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबा करके बिताए महाराज। इस तरह से तपस्या करती हुई देवी पार्वती असंख्य वर्ष व्यतीत कर गई। कुछ समय पश्चात पत्ते खाना भी छोड़ करके सर्वथा निराहार रहने लगी और तब उन हिमालय की पुत्री उमान को पता, महाराज पत्ता खाने भी छोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ महाराज निराहार, कुछ भी नहीं, सिर्फ श्वास। देवताओं ने उनका नाम अर्पणा रखा इसीलिए। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं खाती थी। पुनि परिहरेउ सुखानेहु पर्णा उमा नाम तब भयउ अपर्णा। इनके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी होकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हुई बड़ी भारी तपस्या की महाराज। शिव महापुराण में वर्णन है, जिनको भी सुयोग वर चाहिए, विशेष ध्यान दीजिएगा, जिनको भी सुयोग वर की कामना है वह शिव जी का पूजन विशेष बताया गया है। जिस तरह से आज माता पार्वती जी तप कर रही हैं और महाराज आइए आज हम माता पार्वती जी के जैसे ही सुंदर भजनों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ का प्रार्थना करते स्तुति करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की नमः। पार्वती पतये